मैं हूं फ़हीम आज़म, हमारे साथ मौजूद हैं हुरिया तारिक और साथ निम्रा गिलानी हैं। तो 3 चीज़ें ऐसी आइडेंटिफाई करें कि अगर आप ये कर रहे हैं तो रुक जाएं। think to sum it up, it would be like keep your humor in check. लोग यहाँ फनी होने के लिए बहुत सब कुछ करना चाहते हैं कि वो सब फनी हो। कर रहे हैं तो रोकें थोड़ी देर के लिए, फिर लिख लें, लेकिन आपको पता लग गया होगा कि मैं बंदा ही इस किस्म का हूं। अच्छा, वो बताते वक्त फुल आलिम बने हुए होते हैं, फुल पता है तुम्हें ऐसे होता है, अगला पूछ ले कहाँ लिखा है, वो अभी तो नहीं पता मुझे। अचानक हवा निकल जाती है। आप या फिर आप कहेंगे नहीं आप जाए पढ़े, लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कहीं, अब ये नहीं पता किसे लिखा हुआ है। मैं इस वक्त मसरूफ हूँ किसी और को जलील करने में, आप जाएं। Like because we've talked about all of these elements जो कि तब्दीली लेकर आ सकती हैं, एजुकेशन का बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है, पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट का कि बात करें बच्चों के साथ, उनके साथ बैठें, उनकी दुनिया को समझें, टीचर्स जो कि एक्सट्रीमिज़म या वायलेंट बिहेवियर्स को बच्चों में फीड कर रहे हैं, उससे एक उल्टी गंगा बहाई जाए, लोगों को समझाया जाए कि भाई मतलब कम से कम टीचर को या तो डिटैच करो या बदलो या टीचिंग को बदलो। ये हो गया, कम्युनिटी सपोर्ट हो गई, गवर्नमेंट का स्टेट सपोर्ट हो गई। अब मैं जानना ही चाहूँगा कि इंडिविजुअली लाइक हूएवर इज़ वाचिंग दिस, आई वांट यू टू टेल देम कि वो क्या ऐसी चीज़ है जो कि उनको शायद पता भी नहीं है कि वो कर रहे हैं, और वो एक प्रॉब्लमैटिक ऑनलाइन बिहेवियर है। कुछ 3 चीज़ें ऐसी आइडेंटिफाई करें कि अगर आप ये कर रहे हैं तो रुक जाएं, ये कर रहे हैं तो रुक जाएं, ये कर रहे हैं तो रुक जाएं। और फिर हम ये भी बात करेंगे कि वो क्या ऐसे बिहेवियर्स हैं जो अगर आप कर रहे हैं तो यू शुड बी कंफर्टेबल के। पहले इस पे बात कर लेते हैं कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे आपकी अपनी नज़र होनी चाहिए। आई थिंक अगर आप किसी को, जैसे किसी की फेट के ऊपर, किसी की रंगत के ऊपर, किसी की अपीयरेंस के ऊपर अगर आप कमेंट कर रहे हैं और इस तरह की वीडियो या उसके ऊपर नीचे कमेंट करें जिससे उसको लेना देना नहीं है, जैसे निम्रा ने शुरू में कहा कि इफ़ देयर इज़ अ गर्ल हु पुट्स आउट अ सॉन्ग, उसका आपने सिंगिंग पे कमेंट करनी है, वो आप आराम से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह कमेंट करें कि ये तो इसकी आवाज़ ही गाय की जैसी है, या ये तो क्या कहते हैं गाती बिल्कुल इसका मतलब चीखती है, या समथिंग लाइक दैट, जो कि एक पर्सनल एक इंसल्ट हो जाती है, आप वो ना करें। आप किसी की दिल आज़ारी कर रहे हैं और आपको ये कोई करेगा तो आपको बुरा लगेगा। I think to sum it up, it would be like keep your humor in check. इन चेक, एग्जैक्टली। कि वो कौन सी लाइन है जो आप क्रॉस कर रहे हैं और अब ये चीज ह्यूमर से बदतमीजी में चली गई है। एग्जैक्टली। दैट इज द दूसरे लोग यहाँ फनी होने के लिए बहुत सब कुछ करना चाहते हैं कि वो सब फनी हो। और तवज्जो भी हासिल करने के लिए ठीक है, एक ये चीज़ हो गई कि हमने किसी की शक्ल पे, किसी की जिसामत पे, किसी की रेस पे या उस पे बात कर रहे हैं और उसको टारगेट कर रहे हैं, तो ये हमें नहीं करना चाहिए। इस पे हमारी तवज्जो होनी चाहिए कि अगर ये आप कर रहे हैं तो रोकें थोड़ी देर के लिए, फिर लिख लें, लेकिन आपको पता लग गया होगा कि मैं बंदा ही इस किस्म का हूँ। हाँ, क्योंकि At रुकेंगे least- तो आप आप रुकेंगे At least नहीं, वो जो लेकिन आपके जहन में एक जोन था कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ, वो शायद वो थोड़ा नहीं, सा वो क्रैक हो थोड़ा सा जाए। कम हो जाए। वो दूसरी ये बात है, आई थिंक कि आप किसी को अगर कहें, पूरी कम्युनिटी को आप कह रहे हैं कि इस कम्युनिटी को तो जीने का हक ही नहीं है, या पूरे के पूरे गलत हैं, ठीक है, या इनको दे आर कम्प्लीटली दे शुडंट एग्जिस्ट, या इनको मार देना चाहिए। ऐसे सॉन्ग राइटर्स पे अगर कोई इस तरह की बात करे तो सॉरी। तो जाहिर है वो बुरे गाने खतरे- लिख रहे हैं तो खतरे का शिकार खतरे हो का सकते शिकार हो सकते हैं आप। नहीं, बिल्कुल बड़ी इंपॉर्टेंट वक्त है कि अगर पूरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को या एक पूरी कौम को, एक पूरी एक किसी मुल्क को आपने एक टारगेट बनाया हुआ है और उसको आप कह रहे हैं कि दे डू नॉट हैव द बेसिक ह्यूमन राइट्स के टू लिव टू एग्जिस्ट, तो ये बहुत खतरनाक बात है। बिल्कुल। एंड व्हाट एल्स? द थर्ड थिंग दैट आई फील इज के क्योंकि हम बीइंग पाकिस्तानीज, बीइंग फ्रॉम दिस रीजन, वो जिस तरह के आप कह रहे थे कि हम जो है वो हमारा बेहतरीन सब कुछ है, हम ये समझते हैं कि सब कुछ हमारा सबसे अच्छा है, तो वो जो एक थोड़ी सी रिलीजियस सुप्रीमेसी है हमारे अंदर, अगर हम उसको मारें और हम हर किसी के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश करें, और बजाय इसके कि कहें कि नहीं ये जो आपने अभी बात की ये तो बिल्कुल गलत है, इसकी आप इसको सही करें, तो फिर मैं आपको बता रहा हूँ वो ठीक है। वो इट माइट नॉट बी अलाइनिंग विद अनदर पर्सन्स बिलीफ, बट यू हैव टू रिस्पेक्ट एवरीबॉडीज बिलीफ। हम इतनी हमारे पास वैरायटी ऑफ बिलीफ्स है, हमारे इतने फिरके, जो कि मुझे नहीं पता कि वो अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है, लेकिन उनको हार्मनी में होना चाहिए। बस ये है। हाँ, मतलब तो आप जो भी आपके बिलीफ्स हैं उसको आप
आप जो आप सोचते हैं, जिस चीज़ में आप यकीन रखते हैं, वो आपके अंदर है। उसको दूसरों पे इम्पोज़ करने की कोशिश ना करें। That will also come in this, I don't know, it could rub anybody the wrong way. Yeah. और मेरे ख्याल इन तीनों चीज़ों को एक चीज़ जो कि तीनों पे ट्रू बैठती है वो ये कि आप अनवेरिफाइड इंफॉर्मेशन अगर शेयर कर रहे हैं, जी। फॉर एग्जांपल आप किसी की रंग नस्ल पे बात कर रहे हैं, आप किसी कौम की बात कर रहे हैं, आप जैसे रिलीजियस आर्ग्यूमेंटेशन में या कोई इंटेलेक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स में कोई बात कर रहे हैं और आप सिर्फ इस बेस पे बात कर रहे हैं क्योंकि आपके जहन में आया था या आपके दोस्त ने कहा था या आपके बचपन में किसी टीचर ने इस तरह की बात हमने सुना है, हमने सुना है बस। सुनने से, तो ये जो एक अच्छा वो बताते वक्त फुल आलिम बने हुए होते हैं, बिल्कुल। फुल के पता है तुम्हें ऐसे होता है, अगला पूछ ले कहाँ लिखा है, वो अभी तो नहीं पता मुझे। Exactly. अचानक हवा निकल नहीं, जाए। आप या फिर आप कहेंगे नहीं आप जाए पढ़े, लिखा आप हुआ है, जाएं, हाँ, आप लाइन जाएं। लिखा हुआ है कहीं, अब ये नहीं मैं पता इस किसे वक्त- लिखा हुआ है। Exactly. मैं इस वक्त मसरूफ हूँ किसी और को जलील करने में, आप जाएं। एंड नाउ आईड लाइक टू गेट टू कि हमें क्या बिहेवियर्स ऐसे हैं जो अगर हम जिनका इजहार कर रहे हैं, डिस्प्ले कर रहे हैं, तो उस पे हमें तसल्ली होनी चाहिए कि चलो फाइनली हम अब एक इंसानियत की उसमें जा रहे हैं। तसल्ली होनी चाहिए। बेसिकली आई थिंक एक तो ये कि आप जहाँ चाहें आप पॉजिटिव कंटेंट के साथ एंगेज करें, यानी कि आप उन इन्फ्लुएंसर्स को या उन लोगों को सुने जो कि आपको अच्छी बातें बताते हैं रादर देन, ताकि उसको ज़्यादा एंगेजमेंट मिले, उन पे नीचे कमेंट करें और सपोर्ट में कमेंट करें, अच्छी बातें लिखें। अगर आपके पास कोई, आप किसी से एग्री नहीं भी करते हैं तो आपको कोई इंसल्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट कीप क्वाइट, इट्स फाइन, यू डोंट नीड टू एंगेज, यू डोंट नीड टू कमेंट। तो फरीद अयाज की कवाली यूट्यूब पे है या आबदा परवीन की कोई परफॉर्मेंस है यूट्यूब पे, तो आप नीचे जाके देखेंगे तो आपको मेरा ख्याल है ज़्यादातर केसेस में नीचे एक मोहब्बत नज़र आएगी, पता नहीं एक दूसरे से बॉर्डर के इस पार उस पार से एक अचानक एक मोहब्बत का एक ख़ास सैलाब से। सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि हम एक दूसरे के बारे में पॉजिटिव बात कर सकते हैं, तो वो करें, तो मेरा ख्याल है अगर उसको परसिस्ट करें तो दैट्स अ वेरी गुड Yeah. पॉइंट। व्हाट एल्स? I feel like different communities should support each other. Because I belong from the musicians community, तो मुझे लगता है कि वो भी एक पॉजिटिव चीज़ होगी टू encourage each other, या और जो हमारे एक तो हमारी प्रोफेशनल जेलसीज भी बहुत होती हैं एंड ऑल ऑफ दैट, लेकिन अगर हम ऑनलाइन एक दूसरे को सपोर्ट करें Yeah. और वो एक छोटा सा जेस्चर हो सकता है कि हाँ वी आर सपोर्टिंग ईच अदर, दिस पर्सन इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, ही इज परफॉर्मिंग समवेयर, गो चेक हिम आउट। फहीम भाई हैज डन दैट अ लॉट टाइम फॉर अदर आर्टिस्ट, ही इज अ लिविंग एग्जांपल ऑफ दिस, कि अक्सर लोगों को सपोर्ट करते हुए उनकी चीज़ें शेयर करते हैं कि जाए जाके सुन लें। हाँ, नहीं ये तो मैं वो करता हूँ क्योंकि वो बताते-बताते वो बटवा-शटवा उनको उठा लेता हूँ मैं तो। क्या फ़ायदा होना चाहिए फायदा कोई चले, वो आपका पर्सनल फायदा है। नहीं टू सपोर्ट एक दूसरे की, आई थिंक अपलिफ्ट। Online support is a good Yeah. gesture. Yeah. I think the third one I'd like to add is question. When you're questioning your own beliefs, जब आप सवाल पूछते हैं, दो एंगल्स हैं इसके, या जो कोई बात कर रहा है उससे आप उसके बारे में सवाल पूछें, मजीद जानें। अगर आप किसी सोसाइटी कल्चर के बारे में मजीद जानने की कोशिश कर रहे थे, कोई कहता है भाई तुम लोग ऐसे हो, तो आप रोकें, आप उससे कहें भाई आप मुझे अपने कल्चर के बारे में बताएं, अपनी ज़िंदगी के बारे में बताएं, क्योंकि वो और बताएगा आपको भी एहसास होगा, उसको भी एहसास होगा कि भाई ये तो हम बहुत सारे पहलुओं में एक जैसे हैं। हाँ। बिल्कुल। और दूसरा, अगर कोई रिलीजियस आर्गुमेंटेशन चल रही है तो उसमें भी जानने की कोशिश करें कि अगले ने Question to learn, not to mock. Exactly. एंड देन क्वेश्चन योर ओन बिलीव्स कि बजाय इसके कि सिर्फ उसको तंग करने के सवाल पूछ रहे हैं कि तू बता तुझे पता। नहीं तो ये जो तुम लोग करते हो, exactly. ये लोग हैं, उसका क्या? Like, you know, yeah. that's the wrong question. So I think that's going to be another do that we should inculcate, हमें अपने बच्चों में डालना चाहिए, अपने शागिर्दों में डालना चाहिए। Any last words that you would like to share before I pick up something and Please. Control. औरतें हैं ना, औरतें हैं, मैं उनको बोलने की इजाजत दे रहा हूँ, आखिरी दफा होना चाहिए। चलो यार, कैंपेन हम अपने लिए कैंपेन करते हैं यहाँ पे। आई थिंक एक और चीज़ जो बहुत ज़रूरी है जब हम ऑनलाइन बिहेवियर के बारे में बात करते हैं, कि जब हम एक
हेट स्पीच या हेटफुल कंटेंट इनकाउंटर करते हैं तो हमें उसको रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। हम उसको इग्नोर ना करें ताकि वो आगे फैले ना। जैसे हमने एल्गोरिदम और एंगेजमेंट की बात की, अगर उसको एंगेजमेंट मिलती रहेगी तो और लोगों के पास जाता रहेगा। तो अगर हम उसको रिपोर्ट करते हैं, जैसे मैकेनिज़्म्स बने हुए हैं, तो वो वहीं पे ख़त्म हो जाएगा, इट विल बी डिलीटेड। तो ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट बिहेवियर है जो हमें अडॉप्ट करना चाहिए। एंड हाँ, रोकने के हवाले से आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो कर रहा है वो भी रुक सकता है, क्योंकि उसकी 3 आईडीज़ ब्लॉक होंगी तो शायद वो जहाँ 10 कमेंट्स करता था वहाँ 2 पे रुक जाए। कुछ ना कुछ तो उसको झटका लगेगा, एक गैप आएगा बिल्कुल, एक और कंटेंट ही को डिलीट या हाइड होना शुरू हो गया है, तो बच्चों की विजिबिलिटी कम हो जाएगी। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिपोर्ट। वेरी इंपॉर्टेंट है कि आपके सामने कोई चीज़ आ रही है, आप इग्नोर कर सकते हैं 50 कमेंट्स, आपका ताल्लुक कोई नहीं है। लेकिन आपको अगर लग रहा है ये सारे हेट कमेंट्स हैं, आप सबको रिपोर्ट करते हुए जाएँ, ताकि वो चीज़ नोटिस में आए और रिमूव हो सके। अपने अंदर से जजमेंट खत्म करें और बड़े तरह-तरह के लोग हैं, बड़े इंटरेस्टिंग लोग हैं, अगर आप उनको जानने की कोशिश करेंगे, उनके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को आप कहेंगे यार ये मज़े की चीज़ लग रही है, बजाय इसके कि आप उसमें से कीड़े निकालना शुरू कर दें या कहें कि नहीं बिकॉज़ इट डज़न्ट अलाइन विद माय स्कूल ऑफ थॉट आई एम गोइंग टू जस्ट हेट इट फॉर नथिंग। डोंट जज, बी हैप्पी फॉर अदर पीपल। कोई खुश है, कोई प्रॉस्पर कर रहा है, उसकी उस प्रॉस्पेरिटी को सेलिब्रेट करें। आई थिंक ऑल्सो इंटरनेट जो है वो हमारी सोसाइटी का ही एक मिरर है और एक रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है हमारा सोसाइटी और इंटरनेट के दरमियान में। तो अगर हम सोसाइटी अपनी उसी तरह की क्रिएट करें जैसे कि हम सोचें कि हम रहना चाहते हैं, उसमें हमारे बच्चे किस तरह की सोसाइटी में रहना चाहते हैं, विच इज़ फुल ऑफ सपोर्ट, लव, टॉलरेंस, एक दूसरे की बात सुने, और वही बिहेवियर फिर आप ऑनलाइन भी मिरर करें कि एक दूसरे की बात सुने, सपोर्ट करें एक दूसरे को, क्योंकि इंटरनेट कैन बी अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। आप बहुत डिफरेंट तरह के लोगों से मिल सकते हैं। आप यहाँ बैठे हुए आई कैन टॉक टू समवन हु इज इन लाइक मे बी युगांडा एंड आई कैन बिफ्रेंड देम। तो वो Also remotely work with remotely them. work We've with worked them. with musicians Yeah, remotely. yeah, exactly. So it can be something which is very magical and जो कि लोगों ने नहीं सोचा था कि 20 साल पहले पॉसिबल है। तो उसको आप पॉजिटिवली यूज करें। एंड ऑल्सो जितने भी लोग हैं जो पेरेंट्स हैं, उनकी एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके पास बड़ा वक्त है, आपकी एक अगली जनरेशन है जो जवान होनी है अभी, इट्स इन योर हैंड्स टू शेप देम, यूज दैट टूल वेल। एग्जैक्टली। दैट्स अगली जनरेशन को अगली बनाने के बजाय आई थिंक हमें उन पे तवज्जो देनी चाहिए। और द वन थिंग दैट आईड लाइक टू फाइनली लाइक जस्ट से एज माय कंक्लूजन इज़ कि हम किसी भी फेथ से ताल्लुक़ रखते हों, किसी भी सेक्शन सोसाइटी के किसी भी सेगमेंट से ताल्लुक़ रखते हों, कभी हम कल्चरली अपने अंदर वैल्यूज़ का एक सिस्टम लेके चलते हैं। अगर आपकी ज़िंदगी का इज़हार आपका लोगों के साथ रवैया, ताल्लुक़, सोच, मोहब्बत पे बेस्ड है, तो उसके अंदर ये सारी पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाएगी। एक दूसरे को बर्दाश्त, हम एक दूसरे की गलतियाँ बर्दाश्त करना शुरू कर देंगे, एक दूसरे की कोताहियाँ माफ़ करना शुरू कर देंगे, कबूल करना शुरू करेंगे, बेहतरी का सफ़र होगा। नफ़रत जो है वो किसी भी तरह से आपको आपके उसमें, आपके रिलीजन में, चाहे आपका जो भी रिलीजन, आपके रिलीजन में, आपके कल्चर में, आपके पुराने बुज़ुर्गों की सबक में, किसी भी लेवल पे नफ़रत आपको उनकी नज़र में बुलंद नहीं करेगी। एंड दैट्स व्हाई अगर हम नफ़रत से ही जान छुड़ा लें तो हेट स्पीच थोड़ा बहुत हमारा वैसे ही तो कम हो जाएगा। सो तो हमारी तो खैर ये डिस्कशन जारी रह सकती है, लेकिन बस आज के लिए मेरा ख्याल है लेट्स लेट्स वाइंड इट अप। इट वाज फन हैविंग यू। मज़ा आया। ये गुफ्तगू जारी रहनी चाहिए, हमारे बीच में नहीं, हम आपके आपस के बीच में। अभी टारगेट दे रहा हूँ कि घर में वो शख्स जिसके साथ आप सबसे कम बात करते हैं, उससे पूछ लें कि आजकल इंटरनेट पे क्या देख रही हो या क्या देख रहे हो, मुझे भी दिखाओ। और किसी से वैसे ही अपने घर में किसी से पूछ लें कि आखिरी 2-3 जो तुमने वीडियोस पे कमेंट किए हैं या लाइक्स किए हैं वो मुझे दिखाओ। देखते हैं, मिल के एक दूसरे का कंटेंट शेयर करते हैं। कुछ नहीं होंगे जो आप दिखाएंगे, लेकिन हो सकता है उस कॉन्वर्सेशन में एक ओपननेस, जिसे कहते हैं ना, एक ट्रस्ट, जो कि हम ट्रस्ट एक दूसरे पे लूज़ कर चुके हैं, हो सकता है वो ट्रस्ट आना शुरू हो जाए। ये दिस आई स्टार्टेड डूइंग विद माय सिस्टर एंड इट इट टुक अस अ लॉन्ग वे इन आवर रिलेशनशिप। तो आई थिंक ये कुछ कॉल टू एक्शन है मेरी तरफ से कि कुछ
करें, थोड़ा सा बातचीत शुरू करें, बट इट वाज लवली हैविंग यू। बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you, thank you. थैंक यू सो मच।